खबर आजकल सब और सब सिर्फ होती है तो वो कोरोना से जुड़ी होती है। खबर सबसे पहले उस ऑक्सीजन की जिसकी कमी सैकड़ों जान ले रही है। ऑक्सीजन के लिए लोग शहर शहर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन नासिक में यही संजीवनी ऑक्सीजन बर्बाद हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हुई है। शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से हड़कंप मच गया। काफी देर के बाद इस पर काबू पाया गया, लेकिन तब जिंदगी बचाने वाली ऑक्सीजन तब तक रिसती रही। एक तरफ जहां देश भर में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, मरीज मर रहे हैं, परिजन परेशान हो रहे हैं, वहीं इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन रिस जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है, बर्बाद हो जाती है और काफ़ी देर के बाद इस पर काबू पाया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये ऑक्सीजन बर्बाद हो रही है। अस्पताल का नाम है पुणे का जाकिर हुसैन हॉस्पिटल। पंकज केलकर सीधे पुणे से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे संकट के दौर में जब ऑक्सीजन की बेहद कमी है, पंकज, ये ऑक्सीजन कैसे बर्बाद हो गई, कैसे लीक हो गई? देखिए सईद, ये जो दृश्य है ये नासिक शहर के अंदर जो पुराना नासिक शहर है, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल के ये दृश्य है, जो कि महानगर पालिका जो नगर निगम का जो टैंकर है वहां से ये ऑक्सीजन लीकेज हो गया है और वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन जो मरीज है वहां पर तकरीबन 177 मरीज वहां पे ऑक्सीजन की मदद से वहां पर है, जिनका इलाज चल रहा है और तकरीबन 65 से 70 मरीज वेंटिलेटर पर है। तो इसमें ये समस्या जो सामने आ गई है कि अब इनका क्या होगा, इसलिए इनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है। और लीकेज किस वजह से हुआ ये तो जांच के बाद होगा, लेकिन आज के तारीख में जो महाराष्ट्र को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, सिलेंडर की ज्यादा जरूरत है, उस वक्त इस तरह से लापरवाही है या कुछ चूक हो गई है या कुछ और कारण है, ये स्पष्ट तभी होगा जब पूरा सामने मामला आएगा। लेकिन मरीजों की हालत या मरीज बहुत ज्यादा समस्या में इसके कारण हो गए हैं, उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है किसी और अस्पताल में। सही, बहुत धन्यवाद पंकज खेलकर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। नासिक की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक ऑक्सीजन से भरे टैंकर से ऑक्सीजन रिस गई, निकलने लगी और अस्पताल के बाहर ही ये टैंकर खड़ा हुआ था। काफ़ी मुश्किल के बाद इसे रोका गया, लेकिन तब तक भारी मात्रा में ऑक्सीजन बर्बाद हो चुकी थी। और ये काफ़ी गंभीर इसलिए भी है क्योंकि ऐसे दौर में देखिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर के रिसाव को रोकने के लिए तैयार करते कर्मचारी, हालांकि अब इस पर काबू पा लिया गया है। हमारे देश के तमाम शहरों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, मरीजों के लिए इसकी भारी मांग है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कई जगहों पर तो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो या पटना। तस्वीरें ये चार शहरों की जरूर हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी पूरे देश भर में है, हर अस्पताल में है। और दिल्ली ने तो यहां तक कहा है कि हमारे पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। हालांकि दिल्ली को कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। महाराष्ट्र सरकार लगातार मदद मांगती रही थी, वहां पर ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी इस समय हमारे देश में जगह जगह हो रही है और कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की ही पड़ रही है। तो ऑक्सीजन की कमी को लेकर शहर शहर हाहाकार मचा हुआ है। हमारे संवाददाता उन जगहों तक पहुंचे जहां ऑक्सीजन आपूर्ति की जाती है, लेकिन हर जगह एक ही हाल हमें नजर आया, ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है और हमारे हाथ खाली हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज्यादा है। पेशेंट्स को आज सबसे ज्यादा किसी चीज की गरज है तो वो है ऑक्सीजन की। गवर्नमेंट और कई सारी जो सोशल संस्था है वो कोशिश कर रही है कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले, ऑक्सीजन उन तक पहुंचे, लेकिन जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उतने ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसे भी कुछ संस्था है जो लोगों को आगे आके जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। हमारे साथ ऑलिव ट्रस्ट के मुफ्ती मोहम्मद ताहिर जी मौजूद है। पहले तो हम इनसे समझेंगे कि क्या कुछ दिक्कत आ रही है, कितने रेट्स बढ़े हैं। और ताहिर जी, पहले तो ये बताइए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आप भर रहे हैं, जो ला रहे हैं, पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट थे?
रिफिल का जो इशू है वो तो है ही, उसके साथ में इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। पिछले साल हम लोगों ने काम किया था तो बहुत आसानी से हमको बहुत सारे सिलेंडर्स मिल जाते थे, जंबो सिलेंडर, छोटे सिलेंडर सब मिल जाते थे। अभी तो हमको सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने सोर्सेज लगाकर और रेड क्रेसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जनाब अरशद सिद्दीकी और उनके सेक्रेटरी डॉक्टर अजीमुद्दीन, उन लोगों के सपोर्ट के साथ हमको सिलेंडर्स मिले हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जहां पे भी अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये आप देखिए, लगातार ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की जो मांग है वो बनी हुई है और ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर के टैंकर्स और एम्बुलेंस दिन रात 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट से आ जा रही हैं। ये कहाँ ऑक्सीजन ले जा रहे हैं सर? ये सर रेड क्रॉस हॉस्पिटल। रेड क्रॉस हॉस्पिटल में कितनी सिलेंडर्स लेके जा रहे हैं आप लोग? अभी 17 है सर। 17। और रोजाना कितने लगते हैं? सर लगते तो ज्यादा है लेकिन अभी स्टॉक कम है इसलिए इतने ही दे रहे हैं। अभी स्टॉक कम है। आप लोग यहाँ कितने की डिमांड लेकर के आए थे सिलेंडर की? मैं 20 की लेके आए थे, 17 मिले मुझे। 20 की लेके आए। अच्छा, ये रोज ऐसे ही हो रहा है क्या? जी जी, अभी तो मारामारी है इसलिए ऐसे ही चल रहे हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं, भोपाल के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में ये सिलेंडर्स जा रहे हैं। 17 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये लेकर के जा रहे हैं, आप देखिए तस्वीरों में। लेकिन जो अस्पताल का स्टाफ यहाँ पहुंचा है वो उनका कहना है कि 20 सिलेंडर की डिमांड लेकर के वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से इन्हें फिलहाल 17 सिलेंडर्स जो हैं वो ही मिल पाए हैं अभी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गाड़ियां और भी खड़ी हुई हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ। ये प्लांट है भोपाल का जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई होती है भोपाल के तमाम अलग अलग अस्पतालों में। और सुबह से यहाँ पे अगर आप देखें तो गाड़ियां पहुंचती हैं बड़ी संख्या में। देश के अलग अलग राज्यों से टैंकर्स जो हैं वो इस प्लांट में पहले पहुंचते हैं और फिर यहाँ से इस प्लांट के जरिए ऑक्सीजन भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में सप्लाई होती है। सरकार के मुताबिक मध्य प्रदेश में उपलब्धता जो है वो करीब करीब 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है रोज की, और खपत फिलहाल 380 मीट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन की मध्य प्रदेश में हो रही है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि खुद जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने इस प्लांट में लोग पहुंच रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी ऑक्सीजन की डिमांड वो लेकर के आ रहे हैं उतनी ऑक्सीजन फिलहाल उन्हें मिल नहीं रही है। कुछ शहरों का हाल हमारे संवाददाताओं ने आपको दिखाया है, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की बेहद कमी है और दिल्ली सरकार ने तो ये तक कह दिया है कि हमारे पास बस कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन अस्पतालों में बची है। हालांकि थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली है, फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से मदद मांगी है। सीधे कुमार कुणाल हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, दिल्ली में वो मौजूद हैं। और कुणाल ने दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों का दौरा किया है, ऑक्सीजन प्लांट्स में गए हैं, हर जगह ऑक्सीजन की उन्होंने जांच पड़ताल की है। क्या स्थिति है, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपको नजर आया कुणाल? सही, ऑक्सीजन जो जिस तरीके से हम कहते हैं कि जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, दिल्ली भी ऑक्सीजन की कमी से एक तरीके से कराह रही है। और दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन मिल भी रहा है, कई सारे अस्पतालों को मिला भी है, लेकिन उतना नहीं मिला है जितना कई दिनों तक पेशेंट्स को रखने के लिए काफी हो। तो इसीलिए हमने लगातार बातचीत की है। जो सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है एलएनजेपी अस्पताल, उनका कहना है कि जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उससे आधा हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, और अगर नहीं मिला तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता है कि जो मरीज इस समय ऑक्सीजन पर आश्रित हैं, अगर ऑक्सीजन किसी भी तरीके से खत्म होता है तो उनकी जिंदगी सीधे सीधे खतरे में आ जाएगी। तो ये चिंता है तमाम अस्पताल प्रशासनों से हमारी जो बात हुई है, उनकी चिंता यही है कि जो मरीज हमारे पास हैं उनको किस तरीके से आगे ऑक्सीजन पर रखा जाए, ये एक बड़ी चिंता है। हालांकि केंद्र ने भी, बाकी राज्यों से भी बात की गई है, दिल्ली सरकार की तरफ से सहायता मिली है। कल रात में जीटीबी में, एलएनजेपी में, साथ ही साथ गंगाराम में, जहां जहां ऑक्सीजन महज कुछ घंटों के लिए बचा था वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि ये जो है वो खुदरा सप्लाई है, जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, और इसीलिए ये ठीक है कुणाल, गैप अरेंजमेंट हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, लेकिन बड़े लेवल पर सप्लाई आपको रोकना पड़ रहा है कुणाल, माफी के साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें आप बताना चाहते हैं, आपके पास हैं भी वो खबरें देने के लिए, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। कोरोना को लेकर सरकार के सामने क्या कोई रास्ता बचा है? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने यही सवाल सरकार से पूछा कि आखिर आपने तैयारी पहले से क्यों नहीं की, तो बीजेपी ने इसे राजनीतिक संक्रमण बताया। वैक्सीन की
कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाया? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? राज्य और सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये लड़ाई लड़ रही हैं। इन विषयों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अवगत कराया था, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रही है। और जिस प्रकार से वो आलोचना कर रहे हैं, हमें लगता है देश ये देख रहा है और देश उन्हें जवाब भी देगा। जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई है हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन, और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे, और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की, और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। जिसको प्रियंका जी कह रही हैं कि वो सुझाव देना चाहती हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी कोई सुझाव देना नहीं चाहता है। कांग्रेस पार्टी तंज करना चाहता है, और अगर सही मायने में कहूं तो दुख के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू सेल इट्स फेल्ड प्रोडक्ट येट अगेन एंड इट इज सीइंग द पैंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम। ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, वहां किस प्रकार से अपने फेल्ड प्रोडक्ट को बेचा जा सके, फिर से उसे एक राजनीतिक रूप से लॉन्च किया जा सके, उसी का प्रयास आज पुनः गांधी परिवार कर रही है। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेज कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी है तो उनको सब देखना है, और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पर प्रियंका गांधी जो आरोप लगा रही है ये बिल्कुल सत्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी पूरा ध्यान देकर कोरोना का सामना करने के लिए वो भी तैयार है और सबको आह्वान भी कर रहे हैं। कम से कम ये समय राजनीति करने का तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे नेता और राजनीतिक दलों की अपनी अपनी सोच है। वो राजनीति करने से कभी बाज नहीं आते, ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा तो मोर्चे पर आ गए मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों सरकार के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर भी उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की जो रणनीति है वो वैसी है जैसे नोटबंदी है। राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, मैं तो उनको बहुत अदब से, बहुत सम्मान से कहना चाहता हूं कि भ्रम का स्कोर करने के बजाय भरोसे की डोर मजबूत करने में अपना थोड़ा बहुत योगदान दें, अगर दे सकते हैं तो। उन्हें संकट के समय के समय जो है वो संकट के समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए, सियासी व्यवधान का किस्सा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या किया मोदी जी ने 1 साल में? अरे थोड़ा सा ये अकल के दुश्मनों को समझना चाहिए कि जब जनवरी फरवरी 2020 में कोरोना का कहर शुरू हुआ था तो क्या किसी को पता तो था नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इन 1 सालों में हमारे पास क्या व्यवस्था थी, हमारे पास क्या था, ये बताइए आप जरा। क्या हमारे पास जो है वो ऐसे हॉस्पिटल थे जहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज हो सकता था? क्या हमारे पास जो है वो टेस्टिंग किट्स थी? क्या हमारे पास जो है वो कोरोना टेस्टिंग की लैब्स थी? क्या हमारे पास वैक्सीनेशन की व्यवस्था थी? क्या हमारे पास जो है वो हम पीपीटी किट और ये सारे किट्स हम बना पाते थे? ज़्यादातर हम बाहर से, विदेशों से लेते थे।
वेंटिलेटर हमारे पास ज़्यादातर हम विदेशों से लेते थे। एक लंबी श्रृंखला है। हमने इस पूरे एक साल में लोगों की सेहत और सलामती के लिए संसाधन की व्यवस्था भी की, सुविधा की व्यवस्था की। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सभी विपक्षी दल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ जो है वो भेदभाव कर रही है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर। जो नए नए हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों चाहे और लोग हों, इनको कम से कम, अरविंद केजरीवाल तो आपके मित्र हैं। हाँ, वही हमने कहा ना कि जी ये नए नए हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। अब ये कभी कह देंगे कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जो है वो तुमको तो जो है वो अब जो है वो तुम्हारा किराया भी तुम्हें नहीं कोई माफ करेगा, तुम्हें तो कोई नौकरी से भी निकाल दिए जाओगे। ये होता है भ्रम पैदा करना। बेहद गंभीर और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नासिक से। अब से कुछ देर पहले हमने आपको ऑक्सीजन लीक की खबर दिखाई थी, अब वहां से बहुत गंभीर खबर आ रही है। 10 मरीजों की मौत नासिक के अस्पताल में जहां ऑक्सीजन लीक हुई थी, वहां 10 मरीजों की मौत की खबर आ रही है। ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने के बाद ये मौत हुई है। लीक होने से रोकी गई थी ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन एकदम से लीक हो गई थी और उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना पड़ा था। तो अस्पताल में वेंटिलेटर पर कई सारे मरीज थे और इनमें से 10 मरीजों की मौत की खबर आ रही है। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 10 मरीजों की मौत की खबर आ रही है। ऑक्सीजन लीक होने लगी और इसके बाद इसे कंट्रोल करने के लिए रोका गया। ऑक्सीजन की सप्लाई को आधे घंटे तक रोक दी गई थी। ये ऑक्सीजन की सप्लाई सीधे साहिल जोशी हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। साहिल, बेहद गंभीर खबर है ऐसे समय पर जब साहिल कोरोना से हम लड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में हो रही है और वहीं ऑक्सीजन रोक देने से 10 लोगों की मौत, वहीं ऑक्सीजन लीक की खबर, ये बहुत ज्यादा दुखी करती है। क्या हुआ, कैसे मौत हो गई, क्यों रोक दी गई थी ऑक्सीजन सप्लाई? साहिल। सईद, ऑक्सीजन सप्लाई रोकी नहीं गई थी। वहां पर ऑक्सीजन का जो टैंक है जहां से पूरे अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, वेंटिलेटर्स और जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स है उनके यहां पर वो पूरा टैंक लीक हो गया, जिसकी वजह से आप तस्वीरें अगर देख रहे होंगे तो जिसकी वजह से अचानक अफरा तफरी का माहौल फैल गया। जो वेंटिलेटर पे 23 पेशेंट, ये नासिक की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अस्पताल है और यहां पर जो 23 पेशेंट रखे गए थे वेंटिलेटर पे, उसमें से और जो बाकी ऑक्सीजनेटेड बेड्स पे रखे गए थे, अचानक ये सप्लाई बंद होने की वजह से आधे घंटे तक ये सप्लाई बंद रही, जब तक लीकेज पर काबू पाया गया। उसमें 10 लोगों की मौत हो गई जो वेंटिलेटर पे थे और गंभीर रूप से उनका इलाज वहां पर चल रहा था। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जब पहले से ही ऑक्सीजन की कमी है और इस तरीके से ऑक्सीजन में लीकेज होना और उसके वजह से अफरा तफरी फैल गई, क्योंकि अचानक ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया। जब तक ऑक्सीजन सप्लाई का लीकेज बंद नहीं होगा तब तक वो ऑक्सीजन सप्लाई शुरू नहीं हो पाया और तब तक ये आधे घंटे में ये 10 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे समय में जब हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है, युद्ध लड़ रहा है, आप और हम परेशान हैं, ऑक्सीजन की कमी है, नासिक में एक बड़ा हादसा हो गया, ऑक्सीजन लीक का हादसा। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ओल्ड नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक की घटना हुई थी। ऑक्सीजन लीक होने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। उस समय अस्पताल के वेंटिलेटर पर 23 मरीज मौजूद थे, इनमें से 10 लोगों की मौत हो गई। ये काफी गंभीर मामला है। हालांकि ये फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि जब हमें फोन आया तो हम तुरंत वहां पर पहुंचे। टैंकर का वॉल्व खुला हुआ था जिसको बंद करने की हमने कोशिश की और उसे बंद करने में हमने सफलता भी प्राप्त कर ली, लेकिन तब तक ये गंभीर हादसा हो चुका था। तस्वीरें लगातार नासिक की हम आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में ऑक्सीजन लीक आप यहां पर देख रहे हैं। विद्या के पास लिए चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुंबई से। विद्या, क्या खबर आई, ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, टैंकर का वॉल्व कैसे खुला रह गया और कैसे 10 मरीजों की मौत हो गई? विद्या जी देखिए, इस पूरे मामले की जांच न सिर्फ विपक्ष बल्कि जो खुद एमवीए सरकार के लोग हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे। अस्पताल में जो टैंकर को रिफिल किया गया था उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई को शुरू कर दिया गया था और उसके बाद पता चला कि लीकेज, बाद में पता चला कि जब लीकेज हुआ तो अस्पताल के जो लोग हैं उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को इत्तला दिया, लेकिन तब तक में काफी देर हो चुकी थी। जो आईसीयू में वेंटिलेटर्स पे जो लोग थे उनमें से कुछ लोग
बिल्कुल उसकी ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से, और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी गंभीर हालत थी, वो ब्रीथ खुद से नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से वेंटिलेटर का जो ऑक्सीजन है जब वो रुक गया तो उसकी वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। अभी इस पूरे मामले की जांच के लिए सब लोग यही कह रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा के लिए कौन जिम्मेदार है, ये पता करना बहुत जरूरी है, और ताकि ऐसा हादसा न हो, वो भी तब जब पूरा राज्य इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से गुजर रहा है, और ऐसे में ये हादसा हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और यही वजह है कि फिलहाल जांच पड़ताल की मांग न सिर्फ विपक्ष कर रहा है बल्कि सरकार से बैठे कुछ लोग खुद कर रहे हैं। विद्या, 23 लोग वेंटिलेटर पर थे, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऑक्सीजन पर थे। कोई खबर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से मिल पाई है? कैसे हैं ये सब लोग? मरीजों में से कुछ की स्थिति गंभीर तो नहीं है? इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि कुछ लोग और सीरियस हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जो बाकी जो 23 लोग हैं उनमें से कुछ लोगों की हालत सीरियस बताई गई है, लेकिन फिलहाल उन्हें बचाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। जैसे ही फायर ब्रिगेड ने रिस्टोर कर दिया था, फायर ब्रिगेड वहां पे आई और उन्होंने ऑक्सीजन लीकेज को रोका और तुरंत ऑक्सीजन को रिस्टोर किया गया, तो उनकी तबीयत सुधरने तो लगी, लेकिन उन्हें बचाने की पूरी तरीके से कोशिश जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा गंभीर तो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि वेंटिलेटर का जो सप्लाई है ऑक्सीजन का वो काफ़ी देर तक रुक गया था, इसलिए कुछ लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब है। विद्या, हम आते हैं दोबारा आपके पास और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। हमारी संवाददाता विद्या जानकारी दे रही थी। ये बहुत दिल दुखाने वाली घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन ऐसे समय में जब कोरोना से हम लड़ रहे हैं और ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है, शहर शहर कहर है, ये शब्द लिखने सुनने में से ज्यादा देखने में दिल में घाव करता है, नश्तर का काम करता है। आंखों के सामने ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोग, हाथ मलकर सिस्टम पर रोते बिलखते लोगों की बेबसी तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं जो बेहद डरा देती हैं। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे लखनऊ, ऑक्सीजन इमरजेंसी। लखनऊ के सबसे बड़े जो गैस एजेंसी है रिफिल करने वाले उन तक पहुंचे हैं और आप हाल देखिए, लोग पैरों से लेकर के आ रहे हैं, कई लोग इससे लेकर आ रहे हैं। मार के खेल रहे, सुबह से लगे हुए 5 बजे लाइन पे सर, मरीज घर पे पड़ा हुआ है। हमारा 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं, लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उसने। रोते हुए परिजन हैं, हालात आप समझ सकते हैं किस तरह है। लोग इस तरीके से अपनों के लिए सिलेंडर लेकर के लाइन लगा रहे हैं। एक भी गैस नहीं मिली, सिलेंडर एक भी सिलेंडर। क्या कह रहे हैं, है कि नहीं? सबको गैस है, गैस लगी हुई है सर, एडवांस हम लोग को बताइए कि सिलेंडर नहीं दे रहे हैं ये लोग। एक सवाल करना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था सैकड़ों टन गैस आई, गई कहाँ वो, किसको मिल गई जाके? किसी भी आप गैस एजेंसी पे चले जाओ ऑक्सीजन लेने के लिए, कहीं नहीं मिल रही है गैस। लोग सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं सर, और ये ऑक्सीजन को हम घर में जाके बेच नहीं लेंगे या कुछ इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, पेशेंट के लिए चाहिए जो मर रहा है, मरीज मरेगा, ऑक्सीजन से आदमी मर रहा है। हम और भी दिखाते हैं, ये लोगों की परेशानी है। 24 घंटे से लोग खड़े हैं, कुछ इस तरीके से लोग अपने घरों से लेकर निकले हैं, लोगों को मिल नहीं रहा। आप लोग को मिला कि नहीं मिला? सवेरे 6 बजे से लाइन में खड़े हैं सर, नहीं मिला भाई, 3 बजे से। बेटी हमारी है अवतार हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ऑक्सीजन पे चल रही है, उसका लेवल घटता चला जा रहा है। कोविड की जांच के लिए गए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, और ये समझ लीजिए सिलेंडर नहीं मिला उसको, तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, रात कह दिया गया सिलेंडर नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा बचेगा। ये हालात हैं, लोगों के मरीज बहुत बुरी दशा में हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं, और आप देख लीजिए यहाँ के कब क्या हालात हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए कितना हाहाकार है, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। हम इस वक्त तालकटोरा के आयुध जो ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म है उसके बाहर खड़े हैं, और ये जो तमाम आप लाइनें देख रहे हैं ये सब ऐसे लोगों की है जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, जिनके मरीज घरों में हैं या फिर ऐसे अस्पतालों में जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। हम आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं और लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, सबको इस वक्त ऑक्सीजन चाहिए। आप ये पूरा का पूरा रास्ता देख लीजिए,
सब कुछ एक तरीके से पैक है और हम आपको दिखाएं किस तरीके से लोग बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस वक्त खड़े हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हैं, ये बताइए। आप लोग कहाँ से हैं? सर हम डालीगंज से आ रहे हैं। अपने लिए या किसी के लिए? भाई के लिए। मेरे भाई की तबीयत नहीं सही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जो है ऑक्सीजन कह रहे हैं लगाओगे तभी एडमिट लेंगे। तो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं है, आप खुद से इंतजाम? जी हाँ, अपना खुद से इंतजाम कर रहे हैं। साफ मना कर दे रहे हैं, मेरे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, आप मरीज ले जाइए, बाकी अपना ऑक्सीजन आपको खुद लाना है। हम लोग पूरी रात लखनऊ पर घूम घूम कर ऑक्सीजन बटोरे रह रहे हैं। एक मरीज को पर डे 10 ऑक्सीजन लग रहे हैं। हॉस्पिटल वाले कोई भी ऑक्सीजन देने से साफ मना कर दे रहे हैं कि अपना मरीज ले जाइए, मेरे मान के नहीं है ऑक्सीजन। आप सब लोग मरीज के परिजन? हाँ जी। अंदाजा लगाइए, सारे लोग अपने बड़े जंबो सिलेंडर्स के साथ इस ऑक्सीजन रिफिलिंग जो प्लांट है इसके बाहर खड़े हैं। पुलिस का भी इंतजाम है ताकि कोई अव्यवस्था यहां न फैले। लेकिन इस गेट के बाहर से आप देख लीजिए जो लाइनें लगी हैं बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, ये उन लोगों के लिए है जिनके मरीज या तो घरों पर हैं या फिर अस्पतालों में। अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनके पास सिलेंडर नहीं है। ये सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये जो आप कतार देख रहे हैं ये और लंबी होती जा रही है। और इस वक्त अगर एक कोई संजीवनी बूटी इस वक्त काम कर रही है तो वो है ऑक्सीजन। और लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त ऑक्सीजन अपने मरीजों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बड़े बड़े अस्पतालों के भी हालात इस वक्त बेकाबू हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश की राजधानी होने के चलते दिल्ली का दर्द कुछ कम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली खुद ऑक्सीजन की कमी से बुरी तरह से हाँफ रही है। दवाएं यहां पर बिल्कुल नहीं हैं। हमारी सहयोगी अंजना दवा के लिए, फेबीफ्लू के लिए कम से कम 10 दुकानों पर गई। देखिए क्या हाल है। एक दवा फेबीफ्लू जिसको लेकर कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उपलब्धता उस दवा की लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कई जगहों पर नहीं मिल रही है। ऐसे ही फेबीफ्लू दवा है आपके पास? फेबीफ्लू नहीं मैम, आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक है? कब से आउट ऑफ स्टॉक है? ये मैम काफी टाइम हो गया, 15-20 दिन से ऊपर ही हो गया। अच्छा, और ये लोग आ रहे हैं लेने के लिए क्योंकि कोविड पॉजिटिव को कई डॉक्टर्स लिख रहे हैं ये दवा? यस मैम, लोग तो काफी लेने आ रहे हैं बट इवन डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, हमारे पास है ही है। एक और ऐसी ही दवा दुकान में चलते हैं, वहां पर देखते हैं फेबीफ्लू अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल है आपकी दुकान में? नहीं मैम। कब से अवेलेबल नहीं है? लास्ट 3 दिन से नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी मांग करते हुए क्योंकि डॉक्टर्स हर एक पेशेंट फेबीफ्लू मांगने ही आ रहा है। हर एक पेशेंट फेबीफ्लू मांगने के लिए आ रहा है और वो अवेलेबल नहीं है। पीछे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कह रहे हैं? स्टॉक इज नॉट अवेलेबल। स्टॉक की दुकान है, यहाँ पर चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या दवा अवेलेबल है फेबीफ्लू। आइए। एक सेकेंड, क्या आपकी दुकान में फेबीफ्लू अवेलेबल है? फेबीफ्लू दवा है? अभी अवेलेबल नहीं मैम। कितने दिन से नहीं है? कल तक था हमारे पास, सुबह भी हमने बेचा है। आज सुबह तक था आप कह रहे हैं, और स्टॉक नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहे हैं? अभी अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। कह रहे हैं अभी नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं फेबीफ्लू मांगने के लिए? काफी पेशेंट आ रहे हैं मैम। अच्छा, ज्यादातर पेशेंट वही मांग रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट फेबीफ्लू मांग रहा है और नहीं है आपके पास? अभी अवेलेबल नहीं है। सुबह तक हमने बेचा, आज हमारे पास अवेलेबिलिटी थी तो हमने दिया था कस्टमर को। सुबह तक था, तो एक ऐसी दुकान में हम पहुंचे जहां पर सुबह तक तो अवेलेबल था, लेकिन वो कह रहे हैं अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि ज्यादातर पेशेंट जो आ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स फेबीफ्लू प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं दवा में कोविड के लिए, और वो दवा उपलब्ध नहीं है दिल्ली के मार्केट में। कैमरामैन कृपाल के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज। भोपाल, पटना, रांची, जयपुर, सब जगह एक ही कहानी, एक जैसा दर्द, दवा की कमी की वही तस्वीरें, सरकारों की सुस्ती, सांसों का संकट। देखिए और ऐसी स्थिति पर अफसोस कीजिए, क्या हमारा काम सिर्फ यही रह गया है? बिहार में कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। अब तो आंकड़ा एक दिन में 10,000 के पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 10,455 नए मामले आए हैं। पहली बार ये समझिए कि बिहार ने 10,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है। और कल जो मौतें हुई हैं, जो सरकारी आंकड़ा है, वो 51 मौतों का है, जो कि सबसे ज्यादा है अभी तक का। हम पहले फेज की बात करें या दूसरे फेज की बात करें तो इस बार का जो
कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बिहार के लिए काफी घातक सिद्ध हो रही है। खासतौर पर देखें तो पॉजिटिविटी रेट जो कभी 1% भी यहाँ का नहीं हुआ करता था, आज ये 10% के करीब में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से चिंता की लकीरें साफ तौर पर सरकारी महकमों में देखी जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति काफी भयावह है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्थिति अभी भी बेहतर नहीं हुई है, बेहतर का काम चलाने लायक भी नहीं हुई है, क्योंकि जो भी सूचनाएं मिल रही है, आज 5वां 6ठा दिन है, ऑक्सीजन की सप्लाई अभी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाई है।